चाचा चौधरी। आपके चाचा का पाला डाकुओं और लुटेरों से भी बड़ा है। लुटेरों का एक ऐसा ही गैंग था जिसकी सरदार थी मैडम गजालो। मैडम गजालो ने एक दिन अपने राइट हैंड रोला को कहा, रोला, हमें सूचना मिली है कि ट्रेजरी से फेडरल बैंक में पैसा आया है। पर रोला भी जानता था, मैडम गजालो, जब तक चाचा चौधरी शहर में है तब तक फेडरल तो दूर कोई पिगी बैंक भी नहीं तोड़ सकता। लेकिन मैडम गजालो के पास इस बार मुझसे टक्कर लेने के लिए कोई था। नाम था उसका ब्रेन टैंक। वो बोली, उस लाल पगड़ी को तो हमारा ब्रेन टैंक संभाल लेगा। लेकिन आखिर ब्रेन टैंक का माजरा क्या था? ब्रेन टैंक, और जॉब के लिए गजालो हमेशा तुम्हें ही क्यों चुनती है? तो ब्रेन टैंक ने जवाब दिया, क्योंकि उसको यकीन है कि ये मिशन मैं ही पूरा कर सकता हूँ। एक दिन वो मेरे घर के पास आकर खड़ा हुआ और सोचने लगा। चाचा चौधरी का घर है ये, वो कोर्ट यार्ड में होगा। दूर से उसे दीवार के पास मेरी लाल पगड़ी नजर आई। उसे समझ आ गया कि मैं वहीं था, इसलिए उसने लाल पगड़ी को देखकर गोलियां चलाना शुरू कर दिया। मैं उस लाल पगड़ी वाले को गोली मार दूंगा। पीछे से तुम्हारे चाचा उसके कंधे पर हाथ रखकर बोले, भाई बारिश में मेरी पगड़ी गीली हो गई थी, उसे सुखाने के लिए मैंने धूप में रखा था, तुमने तो उसकी चिंदियां उड़ा दी। मुझे देखकर उससे गुस्सा आ गया। बोला, अब मैं तुम्हारी धज्जियां उड़ा दूंगा। भाई तब मैंने अपनी छड़ी का इस्तेमाल किया और दिया एक घुमा के। उसके हाथ से बंदूक गिरी, उसका चश्मा गिरा और वो सरपट भाग गया। उसके साथी ने उससे मजाक करते हुए कहा, टैंक, तुम्हारा पानी लीक हो गया। मार खाने के बाद हाथ पांव पर मरहम पट्टी करवा कर टैंक पहुंचा फिर से मैडम गजालो से मिलने। तुम्हारी हालत देख के तो लगता है तुम नाकामयाब रहे। जी मैडम। पर मैडम कहाँ मानने वाली थी। मैडम ने तय कर लिया था कि बैंक को तो लूटना ही है, उसमें पैसा जो आ रहा है। फेडरल बैंक को आज ही लूटना जरूरी है, इसलिए चलो। ड्राइवर ने पूछ लिया कि इतना बड़ा ट्रक क्या जरूरी था, कार ज्यादा तेज दौड़ती, उसे क्यों नहीं लेके आए? तो रोला बोला, हमें 500 करोड़ रुपया लादना है, जिसके लिए हमें बड़ी गाड़ी चाहिए। मैडम गजालो, रोला सब बैंक की तरफ बंदूकें लेकर बढ़ने लगे। धावा बोल दो। उन्होंने गोली मारकर गार्ड को खत्म कर दिया। मैनेजर के रूम में पहुंचे तो पता है उन्होंने क्या देखा? मैनेजर की कुर्सी पर बैठे थे बिना लाल पगड़ी वाले, यानी तुम्हारे चाचा जी। अपनी पगड़ी जो उन्होंने धज्जियां उड़वा दी थी। गजालो मुझे देखकर गुस्से से लाल हो गई। बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने कहा, बोर्ड ने सिक्योरिटी के लिए मुझे मैनेजर बना दिया है गजालो। वो बोली, मैंने तो सुना था तुम हमेशा लाल पगड़ी में रहते हो। भाई तुम्हारे आदमियों ने गोलियों से उसका जाल बना दिया था, तो मैंने पगड़ी नहीं पहनी। अब वो मुझे धमकी दे रही थी। अगर तुमने स्ट्रांग रूम की चाबी नहीं दी तो पगड़ी की तरह गोलियों से तुम्हारा जिस्म भी छलनी कर दिया जाएगा। मैंने कहा, इसका मुझे पता था, इसलिए मैंने उसे लॉक ही नहीं किया। वो लोग तो खुश थे, स्ट्रांग रूम खोलेंगे, पैसे लेके भाग जाएंगे। वो रहा स्ट्रांग रूम, खोलो उसे। जल्दी जल्दी रोला ने स्ट्रांग रूम को लात मार के दरवाजा खोला, लेकिन अंदर से कौन निकला? वही जो जुपिटर से आया है, भाई अपना साबू। साबू ने फिर अपनी लंबी टांगों का इस्तेमाल करके दिया रोला के मुंह पे चूता। ओह, भागो। और फिर ये सब भाग खड़े हुए। बैंक लूटने आए थे। लेकिन भागते भागते इनको साबू ने पकड़ा। मैंने कहा, अजगर की जकड़ से निकल सकते हो, मगर साबू की पकड़ से नहीं। इंस्पेक्टर मौजा अपनी टीम लेकर आ गए। साबू ने उन्हें उनके पैरों में डाल दिया और बोला, ओ इंस्पेक्टर मौजा, संभालो इन्हें। अब यूं बिना पगड़ी के चलना चाचा को अच्छा नहीं लगता, तो मैंने कहा कि भाई जाकर सबसे पहले मुझे एक पगड़ी का इंतजाम करना होगा। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज